पूरे घर ने दिया रजत दलाल को धोखा। विवियन की पावर या फिर एक डर था घर वालों की जिसकी वजह से एक जो होता ना, जो दोस्त होते हैं जो कहते थे कि हाँ ये मेरा भाई है, हाँ रजत दलाल मैं तुम्हारे साथ हूं, उन सब ने कहा कि यार रजत दलाल तुमने एक काम करो, रहने देते हैं, अपन अभी ना विवियन को बताते हैं। दरअसल एकता कपूर भाई बिग बॉस के सीजन 18 में बतौर होस्ट आई थी फ्राइडे के एपिसोड में, क्योंकि सलमान खान सिकंदर की शूटिंग में बिजी हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए एक एपिसोड या फिर आई शुड से कि पूरा वीकेंड का वार मैं स्किप करूंगा। अब एकता कपूर आती हैं और एक सवाल पूछती हैं कि क्या विवियन या रजत, किसका रवैया कैसा है, आप जरा बताइए, कौन है जो अपने रवैये को लेकर बदनाम हो रहा है। अब जब बदनामी की बात आई तो दोस्त इस वक्त ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर जो विवियन डिसाना सबसे ज्यादा बदनाम थे, उन्हें पावर मिलने के बाद से सबसे ज्यादा नाम उन्हीं का हो रहा है। जो रजत दलाल, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि रजत दलाल सही का साथ देते हैं, गलत के खिलाफ खड़े रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका साथ देने के लिए अब कोई नहीं बचा था एक्सेप्ट एक या दो लोग। जब आप बात करेंगे रजत दलाल की, भाई आप वोट देने आते हैं, दरअसल दोनों को अप एंड डाउन पहलुओं पे खड़ा कर लिया गया था, और पहलुओं पे खड़ा करने का मतलब ये था कि आप किसकी तरफ वजन ज्यादा देंगे, आप अपना वोट किसकी तरफ देंगे, किसको नीचे पहुंचाएंगे, किसको ऊपर पहुंचाएंगे। जो नीचे था वो हार जाएगा। सब आए, श्रुतिका हो चाहे हो फिर आपकी चुमदरांग या फिर शिल्पा शिरोडकर, हर किसी ने एक ही चीज कही कि भाई रजत दलाल का बिहेवियर खराब है और विवियन डिसाना बढ़िया है। अब जब ये वाली चीज हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछ लिए, भैया क्या अब घर वालों के अंदर डर पैदा हो गया कि कहीं विवियन नॉमिनेट ना कर दे, क्योंकि विवियन टाइम गॉड है और उनके पास पावर है नॉमिनेशन की। इसीलिए घर वालों ने क्या किया, विवियन का साथ दे दिया। और खुद विवियन ने ये वाली बात, मतलब अविनाश ने ये वाली बात विवियन से कही थी कि देखो लोग पाला बदल रहे हैं। दरअसल जब ऐसी चीजें होती हैं तो देखो सोशल मीडिया पर क्या होता है, लोग आ जाते हैं और पूछते हैं सवाल कि क्या हुआ, लगता है कोई डर गया, लगता है किसी की हालत खराब हो गई है, और घर वालों के ऊपर अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको डर है कि कहीं विवियन डिसाना नॉमिनेट ना कर दें इस डर की वजह से, और विवियन टाइम गॉड है उसकी पावर की वजह से। और विवियन ने ये चीज क्लियर कर दी है कि बहुत हुआ, आपने पिछले टेन्योर में बिल्कुल कहा कि हाँ मैं बायस्ड टाइम गॉड था, हाँ मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि मैं कुछ लोगों का फेवर करता हूं, हाँ मैं कुछ लोगों के साथ ज्यादती कर रहा था, मैं अपनी गलतियों को इस बार सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार पहले जो स्ट्रिक्टनेस नहीं की थी, पहले जो रियायत दी थी, इस बार कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये कि उन्होंने क्लियर कह दिया है कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों पूरे के पूरे घर की मैं टाइमलाइन को हिलाकर रख दूंगा। और शायद इसी डर से, इसी पावर की बदौलत पूरे घर ने रजत दलाल को धोखा दे दिया और विवियन डिसाना का साथ दिया। दोस्त बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आप एक गेम के अंदर हो तो ट्रॉफी सिर्फ किसी एक के पास जानी होती है, और यहाँ पर लड़ाई एक्चुअल में उस ट्रॉफी की है, और उस ट्रॉफी को पाने के लिए पूरा घर कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे फिर किसी को धोखा देना ही क्यों ना हो। और रजत दलाल भी खुद करते आए, खैर धोखे की बात तो रजत दलाल के अलावा आप क्या ही करेंगे, क्योंकि ईशा से पूछिए रजत दलाल ने क्या काम किया, पीठ में खंजर कैसे घोंपते हैं, ईशा से आप पूछिए वो रजत दलाल का किस्सा आपको सुना देंगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या विवियन इसी वजह से वो टास्क जीते क्योंकि उनके पास पावर है और बाकी घर वालों के अंदर उनका डर है, या फिर वाकई में रजत दलाल का बिहेवियर, वो जो गाली गलौज वाला सिनेरियो हो रहा है, धमकी देने वाला सिनेरियो हो रहा है, उसकी वजह से उनका जो नाम है वो खराब हुआ है। आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।